小轩窗梳妆，是谁家姑娘轻轻摇香玉铃铛？愿晚风送霜，愿期尽天光。你是枕边月色微凉。少年褪戎装，人把浮名藏，欢乐前桌的吟唱。愿人世无常，愿思念风涨。你是掌心江洋滚烫。夜雨绵绵，夜不成眠，相映相见，相拥如眠，相随随年年。苦足无眠，心事残言，相与你相见，此情绵绵，心幸福绵绵。कुछ दिन पहले महल में कुछ हत्यारे आए थे। पहले तो उनका हमारे साथ कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन जुआइयों ने हमारी तस्वीरें ऊपर तक पहुंचा दी थी तो कहीं हम पकड़े ना जाए। हमें कोशिश करनी होगी। पीछे आओ। मोहतरमा, मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। मेरे साथ चूहा घर पीने क्यों नहीं चलती हो? हाँ? मैं सोच रहा था कि आखिर ये हो कौन सकता है। तुम्हारा मुंह इतना क्रोधित क्यों लग रहा है? ये तो झगड़ालू औरत निकली। क्यों, सही कहा ना मैंने? मिलकर अच्छा लगा। मेरे प्रधान जी के साथ खराब संबंध रहे हैं। राजकुमार, क्या आपको सच में जानना है? हाँ हाँ, मुझे महल में होने वाले हर मामले के बारे में जानकारी रखनी अच्छी लगती है। आप नीचे आइए, मैं आपको जरूर बताऊंगी। वो तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन हमें ये बात पहले ही साफ कर लेनी चाहिए कि ये सब तुम अपनी मर्जी से कर रही हो। मैंने कोई जोर नहीं दिया। जिंदा रहना चाहते हो तो बकवास बंद करो। रुको, अंदर कौन है? राजकुमार, क्या आप अभी नहीं गए थे? राजकुमार, हाँ? मेरा दिमाग आज खराब है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हटो। मैंने कहा हटो। जी राजकुमार, चल। चीनी चीनी चीनी। मुझे पके फल चाहिए, जंगली बेर नहीं। शशंजा, शशुंजा, शशुंजा कहाँ चला गया फिर से?
तुम बाहर क्या कर रहे हो? छुए कहाँ हैं? छुए, तुम फिर से जंगली बेर खा रही हो? इनुक गाओ तुमसे मिलने आए हैं। आराम से। राजकुमारी का दिन शुभ रहे। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आम लोग कहेंगे कि अगर आप खट्टा खाना खाएंगी तो बेटे को जन्म देंगी, मतलब शाही चिराग को। जो भी हो। अगर बेटा है तो सम्राट अवश्य खुश होंगे, शायद वो जल्दी ठीक भी हो जाए इस शुभ समाचार को सुनकर। जी राजकुमार, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मुझे तारीख गिनने दीजिए राजकुमारी। आप गर्भवती कब बनी थी? कौन सा दिन? हाँ, आप माँ बनने वाली हैं। कौन सा दिन ये आप नहीं भूल सकती है ना? कौन सा दिन? इनुक गाओ, हमारा मजाक मत उड़ाइए। हमने ये कितनी बार किया है। छुए को तो जाने ही दो, मुझे भी याद नहीं। मुझे लगता है कि ये सेनापति शू से तलाक के बाद सब हुआ होगा, है ना? देखिए, आप इससे अनजान हैं। छुए मेरे दिल में गिर पड़ी पारी की तरह है। मुझे भी वो पसंद है, क्योंकि वो मुझे मैं जैसा हूँ वैसा स्वीकारती है। सही कहा ना छुए? हाँ, हमें एक दूसरे को चाहना होगा। अब मैं और नाटक नहीं कर सकती। अगर शिनचैन ऐसे ही बकवास करता रहा तो उसे निकालने का रास्ता ढूंढना ही होगा मुझे। राजकुमार, मुझे पेट में दर्द हो रहा है। अगर आप मुझे बिस्तर पर लेटने में मदद करें तो। तुमने बहुत सारे जंगली बेर खा लिए ना, इसलिए। मेरा कहना माना नहीं ना तुमने। चलो संभल कर, सामने सीढ़ी है, आओ बैठ जाओ। शाओशेंग जी, राजकुमारी का ख्याल रखना। इनुक गाओ। राजकुमार, कृपया मुझे आपकी बातों में दखल देने के लिए माफ करना। राजकुमार, आप कभी राजकुमारी के साथ नहीं सोए हैं, है ना? उनके बिस्तर पर एक ही तकिया है। इनुक गाओ, आप काफी कुछ देख सकते हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। छुए और मैंने पहली बार जब एक दूसरे से संबंध बनाया तब हम खुद को काबू नहीं कर पाए, लेकिन मेरे पिताजी बीमार थे। पिताजी की प्रार्थना के लिए हम शाकाहार ही करते थे। ये तो संतान की अपनी सम्राट के प्रति निष्ठा निकली। माफ करना, मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। इनुक गाओ, हमारी अच्छी खबर के लिए इंतजार करना। हाँ, कैसा रहेगा? उस बेवकूफ लुओ जी को ये आएगा, है ना? क्या आपको उनका नाम मालूम है? लॉर्ड लुओ अपने सपने में हंसते हुए जागेंगे। उसके बारे में ऐसे मत बोलो। मेरे दिल में वो सबसे खास आदमी है। लगता है कि आपने पहले भी कहा था कि सेनापति जी खास है। मेरा तब तजुर्बा बहुत कम था ना। लुओ जी भाई से बहुत अलग हैं। वो बिना घिसा हीरा है, उसे दबाव से वश नहीं कर सकते। वो गरीबी से नहीं झुकेगा। वैसे भैया पहली नजर में चमकदार हैं, लेकिन वो प्यार के लायक बिल्कुल नहीं है। तो आप लॉर्ड लुओ पर विश्वास और प्यार करना चाहती हैं? जब वो यहाँ आएंगे तब तुम समझ जाओगी। महाराज, तुम ननन से मिलने जा रहे हो, है ना? निश्चिंत रहो, मैं यहां तुम्हें डांटने नहीं आया, बल्कि तुम्हारी मदद करने आया हूं। मैं समझा नहीं। असल में तुम जिस तरह के परिवार से आते हो
तुम्हारा ननन के साथ रहना तुम्हारे लिए नामुमकिन है, लेकिन तुम मुझे बहुत पसंद हो और मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। आप जैसा कहें। क्या तुमने सुना है कि राजकुमार निंग को नाजी ने अगवा कर लिया है? क्या ये सच है? मुझे इस बारे में पता नहीं था। क्या तुम राजकुमार निंग को बचाने के लिए सेना की अगुवाई करोगे? मेरे मददगार हाथ उनको ढूंढने लगे हैं। अगर तुम राजकुमार निंग को पहले बचा पाए तो भविष्य में तुम्हारे और ननन के बीच जो भी होता है मैं उसे कभी भी नहीं रोकूंगा। क्या आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल, हमें ये राज रखना होगा, खासकर राजकुमार शुनको के नौकरों से। फिर महाराज कृपया ये ननन को दे दीजिए ताकि वो मेरा इंतजार ना करे। काम खत्म होते ही मैं ननन को मिलने आऊंगा। हाँ पिताजी, आप यहाँ कैसे? ये लो। लुओ जी कहाँ है? उसे जहाँ जाना चाहिए वहाँ चला गया वो। क्या आप उससे लड़ना चाहते हैं? नहीं, मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। रोको इसे और इस पे ध्यान रखना, ये महल के बाहर ना जाने पाए। हटाओ इसे। छोड़ो, छोड़ो मुझे। पिताजी। मुझे नहीं लगता कि ऐसे सबूत फेंकने से कोई मुझे ढूंढने नहीं आएगा। तुम्हारी आंखें गोल घूम रही हैं। क्या सोच रहे हो तुम? हाँ, तुम जाग रही हो क्या? सोते हुए थक गई? वैसे मैं अक्सर अपनी माँ को मालिश करके आराम दिलाता था। क्या तुम करवाना पसंद करोगी? ठीक है, शुरू करो। शुरू करो। हाँ हाँ, छोड़ो। तुम सोच सकती हो कि मैं मजाक कर रहा था। मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती। मैं कभी मजाक नहीं करती हूँ। चलो। क्या कर रही हो तुम? ऐसे थोड़ी करता है कोई। ऐसा मत करो, मुझे शर्म आ रही है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं कुछ हल्का नहीं पहनता। तो फिर बताओ मुझे, ऐसा कौन सा आभूषण है जो सबसे महंगा पहना है तुमने? जो मैंने पहना है? रुको, अभी बताता हूँ। बेशक यही है। पिछले सम्राट ने मेरी लंबी आयु के लिए दिया था, इस उम्मीद में कि मैं लंबा जीऊं और वो भी खुशी से। कोई शक नहीं कि तुम इसे फेंक नहीं सकते। फेंक नहीं सकता? इसे मैं कैसे फेंक सकता हूँ? हाँ सेवक, क्या तुम्हें सब वापस मिल गया? उसमें से 18 यहाँ है। 18? तुम्हें तो छोड़ो मुझे। नहीं, छोड़ो मुझे। मुझे बस एक बात की तरह सोचो और छोड़ दो। छोड़ दो। नहीं। सेवक, जल्दी आ जाओ। नहीं। हमारे साथ हाथ मिलाने वालों की मदद से महाराज लो अभी यहाँ आ जाएंगे। जीजाओ से कोई खतरा नहीं, अब हमें सिर्फ महाराज की बीमारी पे ध्यान देना है। चाचा लियाओ ने कहा था कि महान मालिक ने दोंगशी को बचाया था। वनवास में भिखारी जिन्हें वो होशियार और ईमानदार समझते थे, इसलिए उसे शिष्य के रूप में लिया गया। दोंगशी शुरू में फीशु को देखने महल जाने वाला था, इसलिए उसने अपनी जाल बिछाई। तो उनकी असल योजना थी कि फेशुये को महल से निकलवा सके। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि फेशुये महाराज को बचाने के लिए 6 महीने पहले ही मारे गए थे, इसलिए शुचुये जन्म रत्न के इस्तेमाल से उन्हें बचाना चाहती है। इसमें कोई शक नहीं कि सेनापति शुएमू हमारे साथ हाथ मिलाने वालों की मदद से ग्वाशी महल की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए कहा था। राजकुमारी की बदनसीबी तय थी।
मैं अपने भाई की मौत जाया नहीं जाने दे सकता। मैंने राजकुमार शुन से एक समझौता किया है। वो महल में चीजों को संभालेंगे ताकि हम दोंगशी की छुपने की जगह ढूंढ सकें, चिंगयुंग कबीले के अवशेष की मदद से। आप कब निकलने वाले हैं, जान सकता हूँ? जल्द से जल्द, लेकिन उससे पहले एक चीज है जो मैं शू चुये को देना चाहूंगा। इन्फंटा, इन्फंटा, वो आ गए हैं। सेना को बांट दो और शहर में मिलो। जी। चलो। राजकुमार को चोट मत पहुंचाना। बचाओ मुझे, छोटी इन्फेंटा, मैं गिरने वाला हूँ, बचाओ, बचाओ मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप महान हैं। अपना मुंह बंद करो, मैं नहीं चाहती मेरे गुलाम को कोई और मार दे। मुझे करने दो। तुम आ गए? बाहर खड़े रहो। पिताजी सम्राट कैसे हैं? पहले से बेहतर हैं, लेकिन अभी भी कमजोर हैं। वैसे कल ताव्याव का जन्मदिन है, ये उसे भेजने में मेरी मदद कर दो, करोगे ना? ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी माँ ने ये दिया था जब तुम छोटी और बीमार थी। इससे मुसीबत टाली जा मुझ सकती पर है। अब कौन सी मुसीबत आएगी? मुसीबत तो ताव्याव के ऊपर है, मैं उसके साथ नहीं हूँ। उम्मीद है वो महल में सुरक्षित होगी। चलो, मैं महल में उसकी अच्छी खबर रखूंगा। कुछ टूटा नहीं, तो कुछ नहीं है नहीं। ना? टूटा नहीं तो ठीक है। सब मेरी गलती है। हाल ही में मुझे हमेशा लग रहा है कि कोई आधी रात को मेरा ख्याल रख रहा था। जब मैं उसको छूने जाती थी तो पता चलता था वहाँ कोई है ही नहीं। बताओ मुझे, अगर ये मेरा भ्रम है तो इतनी रात को महल के अंदर कोई कैसे आएगा? शिनचैन, मेरी बात सुन रहे हो ना? क्या तुम्हें लगता है कि ये आदमी शू याओ था? हमने तय किया था ना, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। इसका मतलब तुम सच में उसके बारे में सोचना बंद कर दोगी? मुझे लगा वही थे, पर वो ना हो तो अच्छा है। उनकी तो शादी हो चुकी है, अब मैं उनके साथ कैसे जुड़ सकती हूँ? मुझे बस थोड़ा वक्त दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। और अगर वो और नाशी अब एक साथ नहीं रहते हो तो? तुमने कुछ सुना है क्या? कुछ नहीं। शिनचैन, ठीक है, जाओ अपना काम करो। मैं अपना ख्याल अच्छे से रख सकती हूँ। तुम जाते क्यों नहीं? मुझे एक अनसुनी शानदार कहानी याद आ गई। तुमने कभी ऐसे आदमी के बारे में सुना है जिसकी पत्नी ने उसे 7 बार तलाक देने के लिए दबाव डाला? मैंने नहीं सुनी। एक औरत मर्द को तलाक देने के लिए दबाव कैसे कर सकती है? अगर करती भी है तो इस परिवार का मर्द नानसंग के लिए मजाक बन जाएगा। मुझे डर है कि शुयाओ मजाक है। तुम कुछ नहीं जानती मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, और तुम्हें पड़ी भी नहीं है।
कि हमारा साथ में कोई भविष्य होगा भी या नहीं। अब बहना, कहाँ जा रही हो? मैं उन्हें ढूंढने जा रही हूँ। वो मेरे पास वापस आए थे। मैं नहीं जानती थी क्या हो रहा है और मैंने उन्हें दुख पहुंचाया। वो डोंगशी की छानबीन कर रहे हैं। पता नहीं वो राजधानी में है या नहीं। और तुम्हें मालूम था कि वो नासिक के विरुद्ध है। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे डर था वो तुम्हें दुख देगा, लेकिन मुझे तलाक के कागज मिले और मुझे अचानक से पता चला कि वो तुम्हें बहुत चाहता है, क्योंकि उनके जैसा सच्चा आदमी तुम्हारे लिए अपनी इज्जत भी गवा सकता है। अगर मैं आगे से तुमसे छुपाऊं तो तुम जिंदगी भर मुझसे रूठ जाओगी। चलो, अब तो सच बोल दिया। शशंजा, तुम जानते हो सेनापति जी कहाँ हैं? ये जानता है कि वो कहाँ है। मेरी चिंता मत करो, ये मुझे ले जाएगा। चलो। शशंजा, कहाँ है वो? ये फूलों की खुशबू क्यों आ रही है? ये तलवार पकड़ने वाले हाथ हैं। आप शुयाओ हैं, है ना? जो रोज रात को रजाई ढकते थे, मेरा ख्याल रखते थे। आप ही है ना वो? सही कहा। शर्म की परवाह किए बिना मैं यहाँ आया हूँ। मुझे तुम्हारी फिक्र है जो मुझे यहाँ खींच लाई। मैं जानता हूँ तुम क्या कहोगी। तुम कहोगी मैं चला जाऊं। हिसाब बराबर करना चाहती हो ना। अकेले रहकर खुश रहोगी, लेकिन मैं खुश नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे साथ के बिना। बिल्कुल नहीं। छुइए, आज रात ऐसा कुछ मत कहना जिससे मुझे ठेस पहुंचे। आओ तुम्हें कहीं लेके चलता हूं। सीढ़ियां आ गई। तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है? उस आतिशबाजी की जो तुम्हारे लिए तैयार की मैंने। ये आतिशबाजी तुम्हारे जन्मदिन के वक्त छूटनी चाहिए थी, लेकिन क्या करें, उस दिन ऐसा नहीं हो पाया। काश तुम ये सारा नजारा देख पाती। लेकिन हाँ, अगर ये देख लेती फिर मुझे देखना नहीं चाहती। आज तुम्हारे साथ इसका मजा लेते हुए मेरे दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है, बता नहीं सकता। तुम्हें लगता होगा कि मैं एक पागल आदमी हूं, लेकिन केवल एक पागल आदमी अंधी लड़की को आतिशबाजी दिखाने ला सकता है।
तुम भी देख पा रही हो ना? अब तुम्हें एहसास हो गया तो मुझे जाना चाहिए। अपना ध्यान रखना और अपने बच्चों का भी ध्यान रखना। श्रेया, मैं गर्भवती नहीं हूं। शिनचैन ने मुझे बचाने के लिए एक बहाना बनाया था, बस। मैं तो आपकी ही हूं, हमेशा से। इतना गंदा झूठ बोला तुमने मुझसे। आपने भी तो मुझसे झूठ बोला था ना? ऐसा क्या देख रही हो मेरी ओर? किसी अधिकार के बिना आपने मुझे चूमा कैसे? जब रात होती है तो अधिकार की जरूरत नहीं पड़ती। आप बहुत प्यारे हैं। हाँ बोलो। आप मेरे प्राण हैं और बदले में मैं आपका प्राण हूँ। यही हमारी नियति है। सच कहा ना? मुझे झूम लो। चिनी शाओ, शुरू में शू का मिजाज कैसा था ये तुम कैसे तय करोगे? वो जानते थे अब कोई उम्मीद नहीं है, फिर भी उन्होंने बहन की रक्षा की हर रात। मैं नहीं जानता। मुझे लगता है मैं जानता हूं, लेकिन अब लगता है मैं भी नहीं जानता। राजकुमार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा क्या है जो आप जानते हैं? मैंने एक बार शू जैसे आदमी को तुच्छ समझा था। एक मर्द को यह साफ बताना चाहिए कि उसे लड़की पसंद है या नहीं, लेकिन वो डरपोक था और मेरी बहन की चुपके से मदद करता था। क्या एक सच्चा मर्द ये करता है? मैंने आखिर में यह नहीं सोचा था। मैं बिल्कुल शू हूं जैसा बन गया हूं। मुंह खोलो। अब मेरी आंखें ठीक हो गई है, मैं खुद खा सकती हूँ। कैसा रहेगा आप ये खाना खाए तो? हाँ? आपको पसंद नहीं है क्या? ये भाप में से का बन बहुत नरम है, बिल्कुल वैसा जैसा कल रात तुम्हारा चेहरा था। काटने की हिम्मत नहीं हो रही है।
बेवकूफ, लाओ मैं करता हूँ। रुकिए, अगर आप थोड़े पहले जैसे हो जाते तो। मुझे खास करके अभी आप जैसे हैं उसकी आदत नहीं है ना। कोई बात नहीं, आदत पड़ जाएगी। लेकिन हमारी अब तक शादी नहीं हुई। वो भी हो जाएगी। लेकिन श्रीमान भाई, मैंने आपसे कहा था ना, चुहे का खाना होने तक रुकना होगा। प्रधान, मुख्य कारण यह है कि हम यहाँ 1 घंटे से ज्यादा से इंतजार कर रहे हैं। अरे बाप रे, 1 घंटा हो गया। ये दलिया कब का ठंडा हो गया होगा, गर्म करवाता हूँ। सुनिए, ये ठंडा नहीं है। मैं जल्दी खा लेती हूँ, आप जल्दी से। मैंने खा लिया। बेवकूफ। चलो, तुम यहीं पे अपना वक्त बिताओ, मैं जोंगशी के खिलाफ सबूत जुटाता हूँ जल्दी। अब कोई भी तुम्हें महल वापस ले जाने की हिम्मत नहीं करेगा, और ना ही तुम्हें चोट पहुंचाने की। ऐसे सर क्यों हिला रहे हो? कुछ बोलो। इतना शांत रहते हुए मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूं। नहीं, मुझे बस अभी तक सब सपना लग रहा था। छुइए, इससे मैं अपनी गलती समझता हूं कि तुम्हारा विश्वास मेरे ऊपर से उठ गया। हम दोनों के बीच बहुत कुछ घटा है अभी तक। मैं हमेशा तुम्हें महफूज रखने की बात करता हूं, लेकिन हमेशा मैं ही तुम्हारा दिल तोड़ देता हूं। वो आपकी गलती नहीं है। नाजी तुम्हें मुसीबत में डाले, इससे पहले मैंने पता लगा लिया कि मेरे बड़े भाई ने हमारी आपसी समझ के लिए अपना बलिदान दिया था, इसलिए हमें आनंद से इसका सम्मान करना चाहिए। वैसे भी ये जिंदगी बहुत ही छोटी होती है, और हम कोई महान ज्ञानी इंसान तो है नहीं, बस एक बेवकूफ सा जोड़ा है, इसलिए केवल अपने साथ न्याय करके जिएंगे। मैं चलता हूं। शुचुए, जिस आदमी को तुम चाहती हो उसके अंदर गजब का जस्सा भरा है, इसलिए तुम्हें भी मजबूत रहना होगा। और कोई चालाकी है? इस बार सच में नहीं है। मेरी कर्तव्य पहले ही तुम देख चुकी हो, है ना? हाँ या ना? बोलो। ऐसे चीख क्यों रही हो तुम? मैं तुम्हें कह रहा हूँ, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो मुझ पर भरोसा रखो। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे बीच रास्ते बचाया होता, मुझे छोड़ नहीं दिया होता क्या? बोलो। तुम सिर्फ हार मान लो। अगर मैं अपने सम्राट पिताजी के सामने अच्छी बातें रखूंगा तो ये मेरे लिए अच्छा होगा, समझो ना? समझ में नहीं आता तुम राजकुमार कैसे बन गए? हम नानसंग में दिमाग के बावजूद खड़े होकर क्या करने वाले हो? अपने कपड़े मत उतारो। क्या करने जा रहे हो तुम?
ये लो ना। क्या वो राजकुमार निंग ही तो नहीं जिसने अपने कपड़े उतार दिए? मेरा पट्टा और ये हीरे का लटकन बहुत कीमती है। वो यहाँ आते ही होंगे। यहाँ से भागने के लिए तुम्हें इसकी जरूरत होगी। तुम्हारे पट्टे की परवाह किसे है? क्या तुम्हें बचाने में कुछ गलत है? तुम्हें भागने में मदद करना कुछ गलत है? जरा पहचानो कि तुम कौन हो और कहाँ फंस गए हो। तुम्हें मुझे बचाने की जरूरत नहीं। किताबें तू कहा ही, मैं तो बस तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा था। और इतना कठोर मत बनो। मैंने कभी तुम्हारे लिए मरना नहीं चाहा। ये मेरी लंबी उम्र की ताबीज है। इसकी अब मुझे जरूरत नहीं। ये तुम रख लो। अब से तुम्हारा है। उम्मीद है तुम्हें लंबी आयु मिले। नहीं, तुम रखो इसे। ये ले लो, ठीक है। मैंने तुम्हें अपने लिए मरते दम तक रोते नहीं देखा। राजकुमार निंग, तुम मर नहीं सकते। उठो, राजकुमार निंग। जल्दी करो, पकड़ो उसे। राजकुमार निंग, इन्हें इलाज के लिए जल्दी वापस ले जाओ। जल्दी चलो। जल्दी जाकर उन्हें जांचो। जी। सुमो जी। तुम्हारा मतलब है लो जे ने गलती से राजकुमार को तीर मारा? जी, पहरेदार यही कह रहे थे। महाराज, आपको राजकुमार निंग की रक्षा करनी होगी। आपको इस जमीन के टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। मार डालिए इन्हें। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। सुमो, लो जी को पकड़ने के लिए पूरे नानसांग राज्य में खबर फैला दो। कृपया शांत हो जाइए सम्राट। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और उसे ढूंढकर राजकुमार निंग का बदला लूंगा।说什么惹你生气了？那句话能哄你回家？怕下雨打湿你头发。要怎么才是温柔啊？我睡不醒的小尾巴，捂着嘴是在头上吗？张牙舞爪的你啊，一条粘人小尾巴，睡不着的小牵挂。晚霞爬过树枝呀，盛夏穿过绿篱笆，我想在你肩膀吗？这眼泪都是牵挂，我还能有什么办法？没办法，是春雨随的落下，那就这样吧，丢回结痂。听他对他说说撒撒，嘻嘻哈哈像个甜蜜的童话，是春雨随的落下，那就这样吧，丢回结痂，小尾巴。
起这